राहुल गांधी जी की जो एसआईआर के मुद्दे पे जो झूठ की फैक्ट्री है ना, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने बंद कर दिया। वैसे ये संजय कुमार जी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है उसकी जांच होनी चाहिए। इन्होंने जिन जिन लोगों का जिक्र किया था, वो अपना 7 अगस्त को जो इन्होंने कहा था मैं एटम बम फोड़ूंगा, वो एटम बम क्या निकला? सुतली बम, वो भी फुस। कानूनी प्रक्रिया है, उसमें राहुल गांधी नहीं फंसना चाहते। क्यों? ये भुगत हो गई है। पहले भी आपको मालूम है इनके झूठ फैलाने के ऊपर इनके ऊपर प्रतिबंध लग गया था। झूठ इनके पकड़े जा रहे हैं, उसके बावजूद भी बेशर्मों की तरह एक झूठ पकड़ा जाता तो दूसरा नया शुरू कर देते। कुछ शर्म होती है कि व्यक्ति में। लोकसभा चुनाव में जैसे इनको लगा कि खटा वाला झूठ बोला तो हम 53 से 99 पर आ गए, तो हम दोबारा झूठ बोलेंगे तो दोबारा हमारे वोट बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा बिहार से शुरू होकर अब देश की राजनीति में एंटर कर चुका है, लगातार इसका विरोध विपक्षी नेता, विपक्षी दल किए जा रहे हैं। पर बात तो यही है कि जो विपक्ष कहता है कि वोट चोरी हो रही है, और वो विपक्ष उसी समय कहता है कि एसआईआर का हम विरोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास जो है वो दोगलापन साफ नजर आता है। पर क्या एसआईआर वाकई में ज़रूरी है, या फिर विपक्ष जैसा कह रहा है कि मोदी सरकार वोट छंटनी के माध्यम से जो विपक्ष के वोट हैं उनको छांटने का काम कर रही है? तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरोड़ा जी। किस तरीके से देख रहे हैं ये सारे मुद्दे जो चल रहे हैं एसआईआर के इर्द गिर्द? राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं वोट चोरी हो रही है, फिर कहते हैं एसआईआर का हम विरोध करते हैं। क्या समझते हैं उनकी राजनीति में? देखिए, राहुल गांधी जी की जो एसआईआर के मुद्दे पे जो झूठ की फैक्ट्री है ना, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने बंद कर दिया। वैसे क्योंकि जैसे ही इलेक्शन कमिश्नर ने पीसी करी, उनके पीसी करने के तुरंत बाद आपने देखा होगा जो महाराष्ट्र में चुनाव के टाइम जो झूठ फैलाया जा रहा था, जो संजय कुमार ने जो एक्सपोज किया था, उसी को मुद्दा बनाकर ही तो राहुल गांधी झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे। अब जिस ट्वीट को, जिस एक्सपोस्ट को राहुल गांधी जी ने आधार बनाया था, उस व्यक्ति ने तो सार्वजनिक तरीके से माफ़ी मांग ली अपने एक्सपोस्ट को डिलीट करते हुए। लेकिन माफ़ी से काम नहीं चलेगा। देखो, जो सीएसडीएस जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय कुमार जी, जो इस तरह का इतना आपने एक्सपोस्ट कर दिया, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे आपको मालूम चला कि अब जांच होगी इसके ऊपर और आपने माफ़ी मांग ली, मैं कहता हूँ इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये संजय कुमार जी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है उसकी जांच होनी चाहिए। जैसे आरोप इस प्रकार से लग रहे हैं कि इनका फोर्ड फाउंडेशन से पैसा आ रहा है। फोर्ड फाउंडेशन का लिंक सीआई से लगाया जा रहा है। सीआई पाकिस्तान, यूएसए की खुफिया एजेंसी सीआईए, वहाँ से पैसा आ रहा है फोर्ड फाउंडेशन जो है वो सीएसडीएस जो हैं, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय कुमार, इनके यहाँ आ रहा है जो आरोप लग रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। रीज़न क्या है कि अगर आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, मुझे इनका कोई एक अपना ऐसा सर्वे बताइए जिसमें इन्होंने ये कभी बताया हो कि बीजेपी जीत रही है। इनके जितने भी सर्वे हैं अगेंस्ट बीजेपी, हर दफा ये बीजेपी को नीचे ही दिखा। अच्छा, देखा गया था कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था राहुल या तो लिखित में दें, एफिडेविट दें, या माफ़ी मांगे 7 दिन के अंदर। न लिखित में दिया है, न माफ़ी मांगी है। क्या कार्रवाई होगी? देखिए, कहते हैं कि मैंने सार्वजनिक तरीके से इसके बारे में बयान दिया है। मैं एक सांसद हूँ, शपथ लिया हुआ सांसद हूँ। मैंने जो बोला वो सच बोला है। मेरी रिकॉर्डिंग है, मेरी वीडियो है, मेरी बात सुनिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। किसी के घर में चोरी होती है, पुलिस आई, किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आ गई, मतलब पुलिस जा रही थी, जो भी है, पुलिस आई, उन्होंने देखा, वो कह रहे जी ये चोरी हो गई, मेरे घर से ये निकल गया, वो निकल गया। कहते हैं आइए आप थाने एफआईआर करवाइए, हम इसके ऊपर जांच करेंगे। अरे एफआईआर क्या करवाएं? आपने देखा तो है जो सब कुछ गायब है। मैं बोल रहा हूँ सब कुछ गायब है, एफआईआर करवाने की क्या ज़रूरत है? आप कार्रवाई शुरू कीजिए। पुलिस बोलेगी जो मकान का मालिक है, जो मेन है, जिसके जहाँ से गया है, वो आकर एक देखो, एक कानूनी प्रक्रिया है, उसमें राहुल गांधी नहीं फंसना चाहते। क्यों? ये भुगत हो गई हैं। पहले भी आपको मालूम है इनके झूठ फैलाने के ऊपर इनके ऊपर प्रतिबंध लग गया था, 2 साल का है। इन्हें ये लग रहा है कि अगर मैंने लिखित में दे दिया, रीज़न क्या है लिखित में ना देने का? मैं 3-4 एग्जाम्पल ही दूंगा आपको, ज़्यादा नहीं दूंगा। इन्होंने जिन जिन लोगों का जिक्र किया था, वो अपना 7 अगस्त को जो इन्होंने कहा था मैं एटम बम फोड़ूंगा, वो एटम बम क्या निकला? सुतली बम, वो भी फुस। एटम बम के नाम पे इन्होंने एक नाम का जिक्र किया था, शुक्ला देवी, कि शुक्ला देवी ने देखो ये 2 दफ़ा वोट किया। बाद में जो फैक्ट चेक किया गया तो ये पता चला कि जो शुक्ला देवी जो है, उनके हस्बैंड ने बोला कि मेरी वाइफ ने सिंगल 1 दफ़ा वोट किया है, और ये जो डबल टिक दिखाया जा रहा है ये वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है इलेक्शन कमिश्नर का, ये गलत डॉक्यूमेंट है।
दूसरा उन्होंने बोला आदित्य श्रीवास्तव के 4 वोट बन गए। जब फैक्ट चेक किया गया तो आदित्य श्रीवास्तव ने बताया कि उनकी जो जन्मभूमि है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश का उनका जन्म है। पहले वोटर कार्ड उत्तर प्रदेश का था, उसके बाद वो नौकरी के लिए गए मुंबई में। वहाँ उन्होंने 2017-18 में उन्होंने अपना इलेक्शन कार्ड को अपडेट, अपना एड्रेस कराया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। और उसके बाद कोविड में शायद उनकी जॉब चली गई। उसके बाद 2021 में बेंगलुरु में उन्होंने अपना ये इलेक्शन कार्ड के एड्रेस को अपडेट किया। एपिक नंबर सेम है, जो यूपी में था वही मुंबई में, वही बेंगलुरु में। कह रहे वोट चोरी हो गया। मतलब किस तरह से झूठ फैलाया गया। और आपने देखा होगा रंजू देवी का मामला। रंजू देवी को इन्होंने अपने वहाँ पे तेजस्वी यादव जी सभी बैठे हुए हैं, और रंजू देवी कह रही है मेरे परिवार के 7 लोगों का वोट कट गया। और उसके बाद जब फैक्ट चेक किया गया तो रंजू देवी कहती है कटा नहीं है, लेकिन मुझे किसी अधिकारी ने आकर ये कहा था कि राहुल जी आ रहे हैं, उनके सामने आपने ये बोलना कि मेरे परिवार के 7 लोगों का वोट कट गया। जैसे भी कह रहे हैं कि मेरा नाम काट दिया गया। मैं वो भी उसके ऊपर भी आ रहा हूँ, पहले ये फैक्ट चेक एक बारी कंप्लीट कर दूं। तो कह रही मैं ठहरी अनपढ़ गवार गांव की, मुझे बोला कि आपके परिवार के लोगों का नाम कट गया, राहुल जी आ रहे हैं, आप उनको बताइए वो जुड़वा देंगे। कह रही मैंने जाके बोल दिया, बाद में देखा मेरे परिवार के लोगों का नाम नहीं कटा हुआ, पहले भी था अब भी है। तो ये झूठा बयान मेरे से मुझे मिसगाइड, उसको मतलब मिसगाइड करके ये दिलाया गया। एक अनपढ़ जो थी महिला, उसका कहने का मतलब ये भी फैक्ट चेक सामने आ गया। उसके बाद इन्होंने जो झूठ फैलाया, राहुल गांधी जी ने जो अपनी रैली कर रहे थे बिहार में, सुबोध कुमार को लेकर आए। सुबोध कुमार इनकी गाड़ी पे आया, उसको माइक पकड़ाया। राहुल जी ने कहा बताइए आपके साथ क्या हुआ, जनता को बताइए। सुबोध कुमार ने माइक पकड़ा, कहते ऐसा है कि मैंने लोकसभा चुनाव में वोट डाला था, अब मेरा चुनाव, मेरी नई लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया। तो राहुल गांधी ने माइक पकड़ा, देखा ऐसे लाखों वोट काट दिए। मतलब कैसे जनता को गुमराह कर रहे हैं। और जब फैक्ट चेक किया गया तो पता चला सुबोध कुमार कौन है। ये बीएलए है, आरजेडी पार्टी का कार्यकर्ता, आरजेडी पार्टी का। और इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से बताया गया कि जब टीम वोट बनाने वाली इनके घर गई थी, जो फॉर्म 6 भरना रहता है, इन्होंने साफ मना कर दिया मैं नहीं फॉर्म 6 भरूंगा। ना इन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने से भी मना कर दिया जो वोटर कार्ड के लिए चाहिए थे। कहने का मतलब सुबोध कुमार पहले ही ये सब कुछ प्री प्लान था कि मैं अपना नाम नहीं आने दूंगा और बाद में रैली में ऐसे फाल्स प्रोपेगेंडा फैलाऊंगा। उसका भी फैक्ट, कहने का मतलब अभी मैंने आपको शुक्ला देवी का भी बता दिया, रंजू देवी का भी बता दिया, आदित्य श्रीवास्तव का भी बता दिया, सुबोध कुमार का भी बता दिया। देखो हो क्या रहा है। कहने का मतलब ये, अच्छा झूठ इनके पकड़े जा रहे हैं, उसके बावजूद भी बेशर्मों की तरह एक झूठ पकड़ा जाता तो दूसरा नया शुरू कर देते। कुछ शर्म होती है कि व्यक्ति में कि मेरा झूठ पकड़े जा रहे हैं फैक्ट चेक के नाम पे, और उसके बावजूद अभी पिछला झूठ पकड़ा नहीं गया, नया झूठ सामने आ गया। तो देखो जो एसआईआर है, एसआईआर के ऊपर क्या हुआ, 1,60,000 बीएलए थे जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं फ्रॉम द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने बताया, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेंद्र कुमार जी ने, उन्होंने क्या बोला, यही नाम है उनका शायद, उन्होंने कहा कि हमने जो एसआईआर किया बिहार में उसमें 1,60,000 के करीब बीएलए हैं फ्रॉम द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। और जो एसआईआर का जो मसौदा तैयार किया गया, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, उसके ऊपर इन बीएल्स के साइन है। उन्होंने उस मसौदे को, उस ड्राफ्ट को सिग्नेचर द्वारा वेरीफाइड किया हुआ है। उसके बाद आप कैसे बोल सकते हो कि ये एसआईआर गलत है, क्योंकि इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के जो नियुक्तित बीएलए हैं उन्होंने तो साइन किया हुआ है। और अब लगभग 25 दिन होने को आ रहे हैं एसआईआर हुए, 1,60,000 बीएलए हैं। कितनी कंप्लेंट आई, मात्र 0। एक बिहार के अंदर कंप्लेंट नहीं है गलत वोट काटने की। और ये कह रहे हैं 65 लाख वोटर के नाम कट गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आपने जो 65 लाख वोटर की जो आपकी जो डिलीशन लिस्ट में जो नेम है उसको सार्वजनिक कीजिए। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को इसी के द्वारा लिस्ट प्रोवाइड की गई है। यदि आपको लग रहा है कि किसी का नाम गलत काटा गया तो अभी 1 सितंबर को फाइनल लिस्ट आनी है। अगर किसी का नाम गलत है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके जो एलिजिबिलिटी है वो फिर से जुड़वा सकता है। कहने का मतलब है, पहले इन्होंने बोला कि ईवीएम हैक हो रही है, 17 बार फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट से। अब नहीं बोलते ये ईवीएम हैक हो रही है, अभी
एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राहुल गांधी, एक रिपोर्टर ने पूछ लिया, राहुल गांधी जी क्या ईवीएम भी हैक की जा रही है? तो कह रहे नहीं, मैं ऐसे अंदाजे के नाम पे कुछ बोल नहीं सकता। कहने का मतलब अब राहुल गांधी ईवीएम को क्लीन चिट दे रहे हैं, नया मुद्दा ले आए, वोट चोरी। लेकिन क्या होगा, ये भी मुद्दा ज़्यादा नहीं चलेगा, इनके हौसले बुलंद हो गए झूठ बोलने के। लोकसभा चुनाव में जैसे इनको लगा कि खटा वाला झूठ बोला तो हम 53 से 99 पर आ गए, तो हम दोबारा झूठ बोलेंगे तो दोबारा हमारे वोट बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।